गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम लोग का लेक्चर 2 है एटम एंड मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर हम लोग देखे थे एटम एंड मॉलिक्यूल्स का पिछले क्लास में, जिसमें हम लोग देख रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल यानी कि इंट्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में फर्स्ट हम लोग का हो गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है हम लोग देखे थे, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल सम जो था वो इक्वल था प्रोडक्ट के बराबर। यानी इन अ केमिकल रिएक्शन द मास विल बी कंजर्व्ड, यानी कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसा कि हम लोग देखे थे कि जैसे मान लेते हैं कि मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम चलिए मान लेते हैं कुछ भी है 10 ग्राम है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं 20 ग्राम, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा 10 और 20 कितना 30 ग्राम, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो कितना होगा 30 ग्राम। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये चीज़ हम लोग देखे थे और बोले थे सेकेंड क्लास में हम लोग का होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी देखिए लॉ ऑफ ये जो दिए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो लेविंजियर साहब थे 1774 में। 779 में प्रोस्ट एक साइंटिस्ट है, ठीक है, प्रोस्ट, उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया, क्या बोले वो कि अ केमिकल रिएक्शन ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, कोई कंपाउंड हम लेते हैं, कोई केमिकल कंपाउंड लेते हैं, उसमें जो एलिमेंट्स का यूज हुआ है, जो भी एलिमेंट का यूज हुआ है उसका मास जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी कि एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे वाटर हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं वाटर, तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O। अब इसका हम लोग प्रोपोर्शन निकालेंगे, यानी हाइड्रोजन जो है 1:2 रेशियो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है इसका मास, ऑक्सीजन का मास कितना होता है तो 16 होता है, ऑक्सीजन अकेले ही है, यानी कि 2 रेशियो कितना हो जाएगा तो 2 रेशियो 16, यानी इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो 1:8 आएगा, 1:8। ठीक है, 1:8। देखिए मान लेते हैं कि हम जो वाटर लेते हैं 100 ग्राम लेते हैं, तो एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ऊपर इरेज करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिए थे प्रोस्ट साहब 1779 में। हम लोग का लेक्चर 2 चल रहा है एटम एंड मॉलिक्यूल्स का। देखिए, यानी कि अगर हम 100 ग्राम वाटर लेते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। एक कंटेनर ऐसे लेना है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस बताते हैं। अच्छा, इसी में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। वाटर में हम लोग क्या किए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास किए हैं। चलिए मान लेते हैं ये प्लस है ये माइनस है, इलेक्ट्रिसिटी पास किए हैं, तो जो वाटर है H2O वो डिकम्पोज होगा, यानी कि वो टूटेगा। किस में टूटेगा तो सर हाइड्रोजन में टूटेगा और ऑक्सीजन में टूटेगा, हाइड्रोजन में टूटेगा और ऑक्सीजन में टूटेगा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा, 100 ग्राम हमने लिया है वाटर, तो कितना कितना सर बनेगा, तो देखा जाए तो ये जो आपका हाइड्रोजन होगा 11 होगा और ये होगा 89, ये होगा 89। हाइड्रोजन जो होगा वो कितना होगा तो H2O, यानी कि हाइड्रोजन होगा 11 ग्राम एंड 89 ग्राम क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, 89 ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन। इसको थोड़े देर के लिए अगर हम मान लेते हैं 88, एक पॉइंट ज़्यादा है यानी एक डिजिट ज़्यादा है, यहीं पे देखते हैं, तो 88 अगर इसको हम लोग मान लेते हैं तो 11:88 करते हैं तो 11 1 जा 11 ना 11 8 जा 88, यानी 1:8 लगभग कितना आ गया 1:8 आ गया। यानी वाटर को हम लोग तोड़ते हैं, H2O को हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो उसका जो रेशियो आता है 1:8। अब वाटर का अमाउंट आपको जितना लेना है लीजिए, वाटर का अमाउंट आपको जो लेना है लीजिए, उसका जो रेशियो प्रोपोर्शन आएगा वो कितना आएगा तो 1:8 आएगा। उस वाटर का प्रोपोर्शन कितना आएगा तो 1:8। यही कहता है कि केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड हमने ले लिया वाटर,
ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर। वो जो कंपाउंड है सेम एलिमेंट से बना हुआ, यानी कि वाटर जो है हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही कंबाइन करेगा। कंबाइन टुगेदर आपस में मिलने के बाद या मिलता है इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि अब ये जो कंपाउंड बनेगा जब भी वाटर बनेगा, ठीक है, वाटर का अमाउंट चाहे जितना भी हो, तो इसमें दो ही एलिमेंट्स रहेंगे, एक रहेगा आपका हाइड्रोजन, एक रहेगा ऑक्सीजन। और इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है यानी कंबाइनिंग प्रोपोर्शन देखा जाए तो बाई मास इसका 1:8 आएगा, 1:8 आएगा। ठीक है, जैसे 100 ग्राम लिए तो उतना ही आएगा। सिर्फ हम लोग ऐसे ही मतलब वाटर देखें तो 1:2 यानी 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, 1:2, 2:16 यानी 1:8। अब 100 ग्राम लिए तो 11:88 यानी लगभग अप्रोक्सीमेट देखा जाए इसको 88 अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो 1:8 अप्रोक्सीमेट लगभग आया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जैसे अमोनिया लेते हैं तो अमोनिया क्या है NH3, देखिएगा अमोनिया जो है NH3। नाइट्रोजन कितना होता है तो सर 14 होता है, और हाइड्रोजन कितना होता है तो 1 यानी 14:3। अब ये अमोनिया का जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन आ गया 14:3, जो प्रोपोर्शन आया है 14:3 ये कांस्टेंट है, यानी अमोनिया के लिए हमेशा फिक्स्ड हो गया। अमोनिया जब भी बनेगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंबाइनिंग से बनेगा, आपस में मिलेंगे, कंबाइन टुगेदर आपस में मिलेंगे। और किस रेशियो में मिलेंगे तो हमेशा अमोनिया का जो प्रोपोर्शन होगा वो होगा 14 और हाइड्रोजन का कितना होगा तो 3 होगा। ठीक है, अमोनिया का अमाउंट चाहे अमाउंट करें, अमोनिया का क्वांटिटी जितना हो, ठीक है, जितना आपको लेना है ले लीजिए अमोनिया। अगर उसको आप डिकम्पोज करते हो, तोड़ते हो, तो हमेशा उसका प्रोपोर्शन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कितना आएगा 14:3 आएगा, जैसे कि वाटर में देखें 1:8 आता है। तो प्रोपोर्शन बाय मास अगर कोई एलिमेंट्स है, कोई कंपाउंड बना हुआ है तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं, कोई कंपाउंड बना हुआ है उसमें जो एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स उसमें लगा है, मिला है, कंबाइन किया है, कंपाउंड बनाया है, उस एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा। कैसे, बाय मास। कैसे, यहाँ पे हम लोग डिकम्पोज करके देख लिए, तोड़ के देख लिए, रेशियो निकाल के देख लिए। वाटर का हमेशा आएगा क्या 1:8, अमोनिया का हमेशा आएगा 14:3। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन कर रहा है वाटर बनाने के लिए टू फॉर्म वाटर, कितना रेशियो में 1:8, यानी कि सर जो वाटर है H2O इसका रेशियो है अप्रोक्सीमेट, यानी कि अप्रोक्सीमेट बोलिए या फिर बोलिए एक्यूरेट, एक आध पॉइंट इधर उधर है। जैसा कि हमने देखा कि 100 ग्राम लिया तो यहाँ 11.89 आया, हालांकि इसको हम लोग क्या लिखे हैं 1.8 या 1:8। तो वाटर का जो रेशियो है 1:8 है। ठीक है, कंबाइन टुगेदर इन द रेशियो 1:8 फॉर्म वाटर, यानी वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:8 है। वाट मास ऑफ द ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का सर कितना मास होना चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट है, उसका ज़रूरत होगा। ठीक है ना, टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी 3 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं। यहाँ पे इसको देखते हैं, देखिए वाटर का हमने लिया 1:8। अब कहता है ये है आपका हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2O यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8। कहता है कि वाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड, यानी ऑक्सीजन गैस का रिक्वायरमेंट कितना होगा अगर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइन करना चाहता है, रिएक्ट करना चाहता है। तो हाइड्रोजन जो है वो कितना मल्टीपल हो गया, 3 टाइम्स बढ़ गया, 3 टाइम्स बढ़ गया। इसको भी अगर हम 3 गुना बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 3 टाइम्स बढ़ा तो कितना हो गया 3 हो गया। अगर इसको हम 3 टाइम्स बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी कि कहता है कि
व्हाट मास ऑफ द ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 ग्राम था, तो ये कितना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया था? 8 ऑक्सीजन के साथ, यानी 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी 3 गुना हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं सर 3 गुना हो गया, यानी कि 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 हो जाएगा, यानी कि 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अब कितना रिक्वायरमेंट चाहिए किसका? ऑक्सीजन का। तो वाट मास ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा था, तो हम सीधे बोलेंगे कितना? 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम, तो 3 ग्राम के लिए तो ये 3 गुना बढ़ा, तो ये भी 3 गुना बढ़ा, यानी कि 8 था तो ये 24 ग्राम। यानी अब 3 ग्राम हाइड्रोजन 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, टू फॉर्म वाटर, वाटर बनाने के लिए, ठीक है। यानी वाटर बनाने के लिए 1:8 होता है। अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का हम लोग बढ़ाया, हाँ हाइड्रोजन का मास हमने बढ़ाया, कितना टाइम्स बढ़ाएं सर? उतना ही टाइम्स हम लोग किसका बढ़ा देंगे? ऑक्सीजन का। उतना ही टाइम्स हम लोग किसका बढ़ा देंगे? ऑक्सीजन का। जैसे हम लोग 2 आदमी का चाय बनाना है तो उसमें रिक्वायरमेंट हम लोग को पता है, रेशियो कि सर किसको कितना चीनी, चाय पत्ती, मतलब जो भी है क्या लगेगा। अब मान लीजिए कि 2 लोग की जगह 4 लोग हो गए, तो अब चाय फिर से बनाना है तो उसमें कितना चीनी, चाय पत्ती, दूध जो लगेगा, पानी, मतलब व्हाटएवर जो भी है, उसी रेशियो में हम लोग क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं मतलब दिमाग लगाना है कि सर उसमें हो सकता है किसी को चीनी नहीं खाना है या फिर कुछ ऐसा, ये सब को हम लोग साइड में रखेंगे। यानी कोई डायबिटीज का पर्सन है तो उसको चीनी नहीं खाना है, यानी चीनी नहीं चाहिए तो दूध में सर चीनी कम जाएगा या कुछ ऐसा नहीं। 2 व्यक्ति को चाहिए, जो यानी दो व्यक्ति मिलकर 2-2 को रोटी खाता है तो 4 व्यक्ति हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 रोटी हो जाएगा। इस टाइप से, यानी कि रेशियो जो बढ़ता है हमेशा इक्वल रहता है, यानी इक्वल प्रोपोर्शन में। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसका नाम इसीलिए दिया गया है कि फर्स्ट एलिमेंट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा सेकंड वैसे वैसे इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं x रेशियो y है, x है 3, y है, चलिए मान लेते हैं x है 10 और y है 20। अब इसको हमने क्या किया कि इसको 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? 20। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 2 टाइम्स बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा कितना? 40। यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ भी 2 टाइम्स, 10 दूना 20, यहाँ 20 दूना 40। यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक एलिमेंट जिसे इंक्रीज करता है जिस रेट से, सेकेंड एलिमेंट भी उसी रेट से क्या करता है? इंक्रीज करता है। इसको हम लोग कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इसमें, देखिए ऐसे ही देखते हैं हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से। इसको सोल्व किया गया है बुक में कि व्हेन द 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिएक्ट विद द 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, देन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद x ग्राम ऑफ क्या? हाइड्रोजन। और उसके बाद यूनिटरी मेथड से उसको निकाला है। हम लोग डायरेक्ट क्या किए? 3 टाइम्स इधर तो 3 टाइम्स इधर, 24 ग्राम। उतना हम लोग मतलब प्रोसेस में हम लोग नहीं किए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि यहीं पे देखते हैं, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं, फिर एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए 3 ग्राम कार्बन है, ठीक है, 3 ग्राम कार्बन को जलने के लिए कहता है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। 8 ग्राम क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। कहने का मतलब कि सर 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में कंप्लीटली क्या कर जाता है? बर्न कर जाता है। जो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड वो बनता है कितना? 11 ग्राम। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो कितना होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है ना। 3 ग्राम 8 ग्राम, 8 3 11 ग्राम, यानी CO2 का जो फॉर्मेशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का वो 11 ग्राम हुआ। कहता है कि फिर से हम 3 ग्राम कार्बन लेंगे, ठीक है, ले लीजिए, और इस बार इसको हम लोग जलाएंगे 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। कितना ग्राम ऑक्सीजन के साथ? तो 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ इसको हम लोग क्या करेंगे? बर्न करेंगे। तो बताइए CO2 का फॉर्मेशन क्या होगा? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से सर कोई भी बच्चा क्या कर देगा यहाँ पे? तो इसको सीधे सीधे जोड़ देगा 3 एंड 50 यानी 53 कर देगा। कितना कर देगा? 53। लेकिन ये गलत है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से क्या है? ये गलत है, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि CO2 जो बनता है इसका रेशियो जो 1 बढ़ा गया कांस्टेंट,
वो हमेशा रहेगा, आपको जितना जलाना है जलाइए। यानी कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया तो फिर 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करेगा, 8 ग्राम के साथ ही कंबाइन करेगा। यानी कि यहाँ पे 8 ग्राम, यानी 50 में से 8 को माइनस करते हैं तो मेरा आता है कितना, 42। यहाँ पे जो 3 ग्राम कार्बन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बाकी 42 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो अनरिएक्टेड रहेगा। समझिएगा, फिर से क्या कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को नॉर्मल भूख हो या ज़्यादा भूख हो, उसको हम लोग मान लेते हैं थोड़े देर के लिए कि वो 4 ब्रेड लेता है। कितना ब्रेड, 4 ब्रेड लेता है। सर नॉर्मल भी हम लोग 4 ब्रेड खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ फिर भी 4 ही ब्रेड लेते हैं, हम रूटीन बना लिए 4 ब्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है। तो 4 ब्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत तेज़ भूख है, अगर उसको दे दिया गया 6 ब्रेड या 8 ब्रेड या चलिए 10 ब्रेड, ठीक है, तो मान लेते हैं कि 10 गो ब्रेड उसको दे दिया गया है, 4 ब्रेड से ही उसको संतुष्ट हो जाता है। तो 10 में से आप 4 माइनस करते हो 6, यानी 6 वो क्या कर देगा, छोड़ देगा, लेफ्ट हो जाएगा, बच जाएगा। कहने का मतलब कि 6 वो बच गया। 3 ग्राम कार्बन जो है 8 ग्राम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट बर्न कर जाता है और बनाता है 11 ग्राम ऑफ CO2। फिर से 3 ग्राम ही कार्बन हम लोग लिए हैं तो फिर से ऑक्सीजन 8 ग्राम ही चाहिए, फिर से ऑक्सीजन जो है 8 ग्राम ही चाहिए। बाकी जो 50 ग्राम में से 8 ग्राम कंबाइन किया, यानी बर्न करने में इसको हेल्प किया, तो बाकी जो बचा 42 ग्राम वो क्या रह जाएगा, तो 42 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, वो अनरिएक्टेड यानी कि रिएक्शन ही नहीं करेगा, अनरिएक्टेड रह जाएगा। ठीक है, यानी 3 ग्राम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही ना कह रहा है कि इसका जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, यानी कि हमेशा अब 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम क्या कहता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है कि 50 ग्राम ऑक्सीजन दिए हैं तो बताइए कि 30 ग्राम कार्बन 3 ग्राम कार्बन को कितना इंक्रीज किया जाए, तो इधर हम लोग देखेंगे कितना टाइम्स इंक्रीज किया है, यानी 8 चौक 32, 8 5 40, 8 छक 48, 8 छक 48, लगभग 6 टाइम्स से 2 ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि 6 टाइम इंक्रीज किया है, तो अगर इसको भी हम लोग 6 टाइम्स करते हैं तो 6 18 ग्राम कार्बन लगभग चाहिए था, फिर भी 2 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचा हुआ ही है, अनरिएक्टेड है। समझिएगा क्या कह रहे हैं, हमने पहले क्वेश्चन क्या देखा था, हमने देखा कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इधर 1 था तो इधर 8 था, इधर 3 किए तो इधर कितना हो गया, तो 3 टाइम्स हो गया, तो इधर 3 टाइम्स 24 हो गया। अगर इसी टाइप से इसको देखें तो 3 ग्राम कार्बन को जलाएं 8 ग्राम में ऑक्सीजन में, तो यहाँ 50 ग्राम ऑक्सीजन हो गया, तो इधर कितना कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, कितना कार्बन को जला सकता है, बर्न कर सकता है, कंबाइन कर सकता है उसके साथ। तो जितना टाइम्स इधर बढ़ा उतना ही टाइम्स आप इधर बढ़ा दीजिए। अगर इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 48, तो 48 मानिएगा सर, यानी 8 6 48, यहाँ 6 टाइम्स बढ़ गया, तो यहाँ भी 6 टाइम्स बढ़ा दीजिए, यानी कि लगभग 18 ग्राम हो जाएगा। यानी अब 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 18 ग्राम कार्बन कंबाइन कर सकता है, लेकिन हमने कार्बन का जो अमाउंट लिया है वो 3 ग्राम ही लिया है, तो फिर से 8 ग्राम ही ऑक्सीजन चाहिए। 50 ग्राम आप ऑक्सीजन दे दिए हैं, इसमें से 42 ग्राम जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो मतलब अनरिएक्टेड रहेगा, वो ऐसे ही बच जाएगा, वो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि हमेशा इसका प्रोपोर्शन जो है फिक्स्ड है, डिफिनिट है। प्रोपोर्शन क्या है, तो फिक्स्ड है, यानी कि हमेशा 3 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए 8 ग्राम ही ऑक्सीजन चाहिए, उससे ज़्यादा अगर रहेगा तो क्या होगा, क्वेश्चन के अनुसार उससे ज़्यादा जो रहेगा तो वह अनरिएक्टेड रहेगा, वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखे फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग सेकेंड जो था उसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन उसको देखे। अब जैसे एटम्स की बात चल रहा था, यहाँ पे जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम लोग बोले एटम्स, यानी डाल्टन, ये हाँ डाल्टन साहब उसको बोले एटम्स, और हम लोग उसको बोल दिए, यानी कि कनाड ऋषि जो था, साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने कहा, क्या कहा उसको, परमाणु बोला। ठीक है, डाल्टन साहब उसको बोले एटम्स एंड कनाड ऋषि उसको बोले थे क्या, परमाणु। इतना हम लोग देख लिए 2 लेक्चर में। अब जैसे एटम्स की बात होता है तो एटॉमिक थ्योरी हम लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे किसका, डाल्टन साहब का, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
तो लेक्चर 3 जो आएगा यानी कि तीसरा वीडियो जो हम लोग का बनेगा वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे कि जो मैटर बना हुआ है कैसे बनता है, कैसे पार्टिकल्स में कंबाइन करते हैं, पार्टिकल्स का क्या मतलब कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग देखते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए। सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं हम लोग थर्ड लेक्चर में, ठीक है। जय हिंद।